उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। सत्य को हजार तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी है। वो हम ही है जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। चिंतन करो, चिंता नहीं। नए विचारों को जन्म दो। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल और सबल मानोगे तो सबल बन जाओगे। कुछ मत पूछो, बदले में कुछ मत मांगो। जो देना है वो दो, वो तुम तक वापस आएगा, पर उसके बारे में अभी मत सोचो। जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। वेदांत कोई पाप नहीं जानता, वो केवल त्रुटि जानता है। और वेदांत कहता है कि सबसे बड़ी त्रुटि यह कहना है कि तुम कमजोर हो, तुम पापी हो, एक तुच्छ प्राणी हो और तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है और तुम ये वो नहीं कर सकते। सच्ची सफलता और आनंद का सबसे बड़ा रहस्य यह है, वह पुरुष या स्त्री जो बदले में कुछ नहीं मांगता, वह पूर्ण रूप से निस्वार्थ व्यक्ति सबसे सफल है। क्या तुम अनुभव नहीं करते कि दूसरों के अधीन निर्भर रहना बुद्धिमानी नहीं है? बुद्धिमान व्यक्ति को अपने ही पैरों पर दृढ़ता पूर्वक खड़ा होकर कार्य करना चाहिए। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। विनम्र बनो, साहसी बनो, शक्तिशाली बनो। अपने आप पर भरोसा रखो और एक दिन पूरा विश्व आपके कदमों में होगा। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है। ऐसा सोचना ही सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो वह यही कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल है। किसी चीज से डरो मत, तुम अद्भुत काम करोगे। यह निर्भयता है जो क्षण भर में परम आनंद लाती है। वह नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं रखता। बल ही जीवन है, दुर्बलता मृत्यु है। मस्तिष्क की शक्तियां सूर्य की किरणों के समान है। जब वो केंद्रित होती है, चमक उठती है। दिन रात अपने मस्तिष्क को उच्च कोटि के विचारों से भरो। जो फल प्राप्त होगा वह निश्चित ही अनोखा होगा। लोग तुम्हारी स्तुति करे या निंदा, लक्ष्य तुम्हारे ऊपर कृपालु हो या ना हो, तुम्हारा देहांत आज हो या युग में, परंतु न्याय पथ से कभी भ्रष्ट न होना। मौन क्रोध की सर्वोत्तम चिकित्सा है। इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। शरीर तुम्हारा सेवक है, तुम शरीर के सेवक नहीं हो। अपनी वर्तमान अवस्था के जिम्मेदार हम ही है और जो कुछ भी हम होना चाहते हैं उसकी शक्ति भी हम ही में है। यही हमारी वर्तमान अवस्था हमारे ही पूर्व कर्मों का फल है। तो यह निश्चित है कि जो कुछ हम भविष्य में होना चाहते हैं वह हमारे वर्तमान कार्यों द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है। जिसके साथ श्रेष्ठ विचार रहते हैं वह कभी भी अकेला नहीं रह सकता। दुनिया के अधिकांश लोग
इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका साहस टूट जाता है और वह भयभीत हो जाते हैं। अतः ऐसा ना करें। बाहर की दुनिया बिल्कुल वैसी है जैसा कि हम अंदर से सोचते हैं। हमारे विचार ही चीजों को सुंदर और बदसूरत बनाते हैं। पूरा संसार हमारे अंदर समाया हुआ है, बस जरूरत है चीजों को सही रोशनी में रखकर देखने की। कर्मयोग का रहस्य है कि बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करना। यह भगवान कृष्ण द्वारा श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है। हिंदू संस्कृति आध्यात्मिकता की अमर आधारशिला पर स्थित है। एक शब्द में यह आदर्श है कि तुम परमात्मा हो। जब कभी भारत के सच्चे इतिहास का पता लगाया जाएगा तब यह संदेश प्रमाणित होगा कि धर्म के समान ही विज्ञान, संगीत, साहित्य, गणित, कला आदि में भी भारत समग्र संसार का आदि गुरु है। अपने अस्तित्व के कारक तत्व को समझो, उस पर विश्वास रखो। भारत की चेतना उसकी संस्कृति है। अभय होकर इस संस्कृति का प्रचार करो।